तो भाई बार्सा ने हरा दिया है एथलेटिक क्लब को 2-0 स्पेनिश सुपर कप के सेमीफाइनल में और फाइनल में पहुंच गए हैं जहां पे वो खेलेंगे रियल मैड्रिड या मयोका में से किसी एक टीम के साथ। मोस्ट लाइकली आई थिंक विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू मयोका इट विल बी रियल मैड्रिड वर्सेस बार्सिलोना इन द फाइनल ऑफ स्पेनिश सुपर कप। तो एक और एल क्लासिको आपको देखने को मिलेगा। यार सऊदी के अंदर ये मैच हो रहा है और मुझे पता नहीं, शायद मुझे लगा, आप लोग भी बता सकते हैं, मुझे ऐसा लगा कि शायद फेक क्राउड वॉइसेस यूज की जा रही थी और मुझे क्राउड जो है वो बिल्कुल डर लग रहा था, बट एक ये अलग डिस्कशन है। खैर हम मैच के ऊपर बात करते हैं। इट वाज नॉट एन इजी मैच। देखिए बुरा नहीं खेला बारसा ने। अच्छे टाइम के ऊपर वो ब्रेक आ गई थी क्रिसमस की, आपको पता न्यू ईयर की ब्रेक आ गई थी, उसके बाद कोपा डेल रे का मैच, लमीन यमाल इज ऑब्वियसली बैक, तो दैट इज अ ह्यूज पॉजिटिव। तो नवंबर दिसंबर इतना अच्छा बारसा का नहीं गुजरा था, तो वो ब्रेक जरूरी था, ठीक है। तो आई होप ये अच्छी डायरेक्शन के अंदर जाएगा। और देखें स्पेनिश सुपर कप, देखिए टाइटल तो है और जब आप वो जीते हैं तो आपको कॉन्फिडेंस तो मिलता है। और अगर आप रियल मैड्रिड को हराएंगे अगर, जो कि राइवल है आपके ला लीगा के अंदर, तो वहां पे आपको कॉन्फिडेंस तो मिलेगा। इस सेम इज द केस विद रियल मैड्रिड आल्सो, ठीक है। उनको भी कॉन्फिडेंस मिलेगा अगर वो स्पेनिश सुपर कप का फाइनल जीत जाते हैं। यार इट वाज नॉट एन इजी गेम। प्लेयर बाय प्लेयर ऑब्वियसली हम डिस्कशन करेंगे। कहीं ना कहीं कंट्रोल भी मिसिंग था, फिनिशिंग भी मिसिंग थी। आई थिंक वी डिफेंडेड वेल। वो एंड के ऊपर वो जो फ्रैंकी वाला था, वो वाला गोल हो जाता तो गेम बहुत डिफिकल्ट हो सकती थी। यार देखिए जो मॉरल ऑफ द स्टोरी है ना आज के मैच के अंदर, वो ये है कि मैं हमेशा कहता हूं कि एक आध गोल है हांसी फ्लिक के सिस्टम में, एक आध गोल आपको पढ़ना ही पड़ना है बिकॉज ऑफ दैट हाइडलाइन, लेकिन आपको अपने चांसेस फिनिश करने हैं। बारसा ने इस मैच के अंदर भर भर के चांसेस मिस किए। फ्रैंकी के पास चांस था, रफीनिया हैट्रिक स्कोर कर सकते थे, लेवेंडोव्स्की तो बिल्कुल टैप इन था, तो इवन लमीन यमाल के पास भी उससे पहले चांस था। तो भर भर के चांसेस थे बारसा के पास और बारसा ने मिस किए। देखिए निको विलियम्स नहीं खेल रहे थे, वो इंजर्ड थे, तो वो सेकंड हाफ के अंदर ही आए। अगर निको विलियम्स गेम स्टार्ट करते तो मुझे लगता है कि बारसा को और प्रॉब्लम्स हो सकती थी इस गेम के अंदर। तो ओवरऑल इतना इतना ना बुरा गेम था ना अच्छा गेम था। लेकिन निको विलियम्स के ऊपर मैं एक चीज, लमीन यमाल जब राइट साइड के ऊपर खेल रहे होते हैं ना, तो उनका जो खासियत है ना उस टाइप के प्लेयर की, अब देखें ना लमीन यमाल जैसे खत्म हुए, बारसा की वो डायरेक्टनेस खत्म होगी, चांसेस जो क्रिएशन थी वो कम होगी बहुत ज्यादा। क्यों? क्योंकि जब भी लमीन यमाल जैसे प्लेयर के पास बॉल होती है ना, तो वो अट्रैक्ट करता है मिनिमम 2 प्लेयर्स को, ठीक है। 2 प्लेयर जाने जाने होते हैं और उसकी वजह से स्पेसेस क्रिएट होती हैं बाकी प्लेयर्स के लिए, मिडफील्ड के अंदर भी और अटैकिंग एरियाज के अंदर भी। ये चीज बहुत जरूरी है। जैसे एमएसएन थे, मेसी राइट से होते थे, नेमार लेफ्ट से उठते थे, तो दोनों साइड से क्रिएट होती थी और फिर आपको बहुत ज्यादा स्पेसेस नजर आती थी ऑल ओवर द फील्ड। इसी तरह बीबीसी का भी यही था, बेल और क्रिस्टियानो रोनाल्डो। तो इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि लेफ्ट विंगर की बहुत जरूरत है। और निको विलियम्स देखें उस लेवल के ऊपर नहीं है जिस लेवल के ऊपर लमीन यमाल है एज फार एज टैलेंट इज कंसर्न। बट एथलेटिक क्लब की टीम के अंदर ना जो प्लेयर एक अलग ही दिख रहा है ना पिच के ऊपर, जब वो आया और एक अलग ही मतलब शाइन कर रहा था, वो निको ही है। तो आई एम स्टिल पॉजिटिव ऑन निको विलियम्स। अगर बार्सिलोना देखें, आई स्टिल बिलीव कि अगर बारसा समर के अंदर निको विलियम्स को ले आती तो दैट वुड हैव बीन ग्रेट, ठीक है। दोनों साइड से आपके पास डायरेक्टनेस आ जाती और फिर बहुत स्पेसेस होने थे। अब हम प्लेयर बाय प्लेयर जो है हम डिस्कशन कर लेते हैं। शेजनी, देखें शेजनी, मैं बहुत ज्यादा क्रिटिकल नहीं होना चाहूंगा। आई थिंक शॉर्ट स्टॉपिंग 2-3 बहुत अच्छी उन्होंने शॉर्ट स्टॉप की, तो शॉर्ट स्टॉपिंग के ऊपर आई थिंक शेजनी वाज गुड, क्लीन शीट रखी। बट कहीं ना कहीं मुझे थोड़े से कंफ्यूज दिख रहे थे बॉल प्लेइंग एबिलिटी को। हमेशा हम डिस्कस करते हैं वो जो स्वीपर कीपर वाला रोल होता है, वहां पे डिसीजन मेकिंग थोड़ी सी ऊपर नीचे हो रही थी, तो वो एक कंसर्न है। बट ही हैज बीन अ गुड शॉट स्टॉपर अपने अपने करियर के अंदर। तो मैं बहुत ज्यादा क्रिटिकल नहीं होऊंगा क्योंकि मतलब कब से नहीं खेले यार, बहुत ज्यादा नहीं उन्होंने फुटबॉल खेली। तो आई थिंक ऑल इन ऑल इट वाज अ डिसेंट गेम। लेकिन थोड़ा सा मैं डर रहा था जब वो बॉल डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे या फिर वो स्वीपर कीपर के तौर पे काम कर रहे थे, जब तो मैं थोड़ा सा मुझे डर लग रहा था यार। आई थिंक इनिगो मार्टिनेज का ब्रिलियंट गेम था भाई। वो जो दूसरा गोल हुआ था और वो जो टैकल था इनिगो मार्टिनेज का, इंटरसेप्शन थी, वहीं से वो गोल बना। फिर गावी ने वो असिस्ट दिया और लमीन यमाल ने बहुत बेहतरीन पहला टच था उनका और उन्होंने वो गोल किया। तो निगो मार्टिनेज वाज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। कुबारसी वाज भाई, आई थिंक मेरे हिसाब से कुबारसी वाज आवर बेस्ट प्लेयर। भाई बॉल डिस्ट्रीब्यूशन, इंटरसेप्शंस, एवरीथिंग वाज टॉप नॉच फ्रॉम कुबारसी।
कुंडे का भी बहुत अच्छा गेम था, लेफ्ट साइड से बाल्डे का भी डिसेंट गेम था, डिफेंसिवली उन्होंने असिस्ट भी दिया, वो जो गावी ने पहला गोल किया। तो ऑल इन ऑल हमारा डिफेंस का बहुत अच्छा गेम था। अब हम मिडफील्ड में आ जाते हैं। आई थिंक पेड्री, गावी और कसाडो तीनों का बेहतरीन बेहतरीन गेम था। एथलेटिक क्लब के लेफ्ट साइड के ऊपर प्लेयर वाज ऑन और कुबारसी ने वो इंटरसेप्शन की थी, और इसी तरह की और भी बहुत सी चीजें हैं जो कि पेड्री ने भी की, कसाडो ने भी की। तो मैं हमेशा से ये बात कहता हूं कि यार पेड्री और कसाडो अगर फिट हैं और अगर आपको उनको रेस्ट नहीं देना, तो आपने पेड्री और कसाडो की पार्टनरशिप को नहीं तोड़ना। ठीक है, दिस इज योर बेस्ट पार्टनरशिप। अब आपने डिसाइड करना है कि भाई वो नंबर 10 रोल में कौन खेलेंगे। नॉर्मली व्हेन एवरीवन इज फिट, डेनी ओल्मो इज अवेलेबल, तो वो खेलते हैं वहां पे। बट गावी, ये सबसे बड़ा पॉजिटिव जो मुझे आज के मैच में देखा, उन्होंने गोल स्कोर किया, उन्होंने असिस्ट प्रोवाइड किया। लेकिन एसीएल के बाद ना, अब हमेशा पूछते हैं कि भाई एसीएल के बाद प्लेयर सेम होगा या नहीं होगा। उसका सिंपल सा आंसर ये होता है कि भाई प्लेयर आएगा वापस तो पता लगेगा। अब मुझे अच्छी चीज ये लग रही है गावी की कि उनकी वो जो इंटेंसिटी है, वो जो उनकी मूवमेंट है, वो बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं हुई उनकी एसीएल इंजरी के बाद। तो वो उसी इंटेंसिटी के साथ जो है वो खेल रहे हैं। और अच्छी पॉजिटिव चीज ये है कि भाई डेनी ओल्मो फाइनल तो खेल सकेंगे, ठीक है, जो डिसीजन आया है, बट वो ला लीगा में और चैंपियंस लीग में एज ऑफ नाउ अवेलेबल नहीं होंगे। तो गावी का अच्छा खेलना और फॉर्म में आना बहुत जरूरी है उस पोजीशन के लिए। बाकी फ्रैंकी आए, फ्रैंकी पे मैं आपको यार सिंपल सी बात बताऊंगा, मुझे ना फ्रैंकी का रोल खत्म होता हुआ दिख रहा है। जब मुझे फ्रैंकी का रोल बहुत अच्छा दिखता था, बहुत इंपॉर्टेंट दिखता था, तो मैं आपको कहता था कि भाई आप टच नहीं कर सकते, ठीक है। अब जब आप उधर गावी खिला, सॉरी क्रिस्टनसन खिलाते थे, आप एरी गार्सिया खिलाते थे, और भी बहुत से प्लेयर, सर्जियो रोबर्टो, तो तब मैं कहता था भाई भाई इनसे बेहतर, हजार गुना बेहतर फ्रैंकी है। लेकिन एक और भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आपने फ्रैंकी को नंबर 10 में रोल में खिलाना है, अब आप सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, लेकिन आप एरी गार्सिया को कर रहे हैं डीपर रोल में, और फ्रैंकी को आप नंबर 10 में लेके जा रहे हैं, तो फ्रैंकी का खत्म हो गया कहानी। फिर रोल नहीं है उनका। हम सबको पता है फ्रैंकी लाइक्स टू प्ले इन अ डीपर रोल, ठीक है। तो अगर आपने उनको नंबर 10 में करना है और उनकी कॉन्ट्रैक्ट की सिचुएशन भी चल रही है, मुझे ऐसा लग रहा है कि फ्रैंकी का गेम खत्म है बारसा में और हांसी फ्लिक के सिस्टम में, क्योंकि इस सीजन भी लिमिटेड, जो उनका इंजरी की वजह से लिमिटेड उनका गेम टाइम था, उसके अंदर जो उनका बेस्ट गेम था वो डीप खेलते हुए आया था अल क्लासिको के अंदर, जो 45 मिनट्स उन्होंने खेले थे। तो ऊपर से वो जो गलती हो जाती है, अब वो गलती आप कंसीडर करें या ना करें, क्योंकि एक बहुत बड़ा डिफ्लेक्शन था, वो जो इनाकी विलियम्स ने गोल कर दिया था, तो बहुत बड़ा डिफ्लेक्शन था। वो कुबारसी को पास देने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो अगर गोल हो जाता और डिफ्लेक्शन ना होता, तो बहुत ही मेजर मिस्टेक कंसीडर की जाती फ्रैंकी। तो मैं जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ रहा है और मैं हांसी फ्लिक के सिस्टम को देख रहा हूं, मुझे कम से कम रोल नजर आ रहा है यहाँ पे फ्रैंकी डियोंग का, स्पेशली नंबर 10 रोल में। वहां पे कोई फायदा नहीं होने वाला उनको खिला के बहुत ज्यादा। तो बाकी गावी का यार बहुत अच्छा गेम था नंबर 10 रूल के अंदर, और थोड़ी सी लड़ाई भी हो गई थी। और फिर मैं थोड़ा सा सोशल मीडिया पे देख भी रहा था विनीशियस क्राई बेबीज को, कि भाई अब गावी के बारे में क्या कहोगे। मैंने कहा भाई तुम पहले मैच तो देख लो। उसका गला पहले पकड़ा है ऑपोजिशन प्लेयर ने, गला पकड़ा है उसका, ठीक है, लिटरली गला पकड़ा है। उसके बाद पॉइंट ये कि वो हो गया हीट ऑफ द मोमेंट, ठीक है। अब जैसे विनीशियस को किसी ने पीछे से हाथ मार के कीपर ने कहा कि भाई तू उठ, तो वो हो गया। अब आपको गुस्सा आया, अब आपने कंट्रोल करना है। अब इसका मतलब ये नहीं है गावी भी उसका गला दबा दें या उसको कान के नीचे या गर्दन के नीचे चपेट मार दें, जो कि विनीशियस ने मारी थी। तो उन्होंने हाथ मिलाया, उसके बाद वो खत्म होगी बात। तो दिस हाउ यू शुड रिएक्ट। और अगर मतलब ये ज्यादा था, वो पीछे से उसको कह रहा है कि उठ, ठीक है, तो उसके अगर उससे कंपैरिजन करें तो गला पकड़ना ज्यादा है, लेकिन फिर भी आपको प्रोफेशनली एक्ट करना है, वरना आपको रेड कार्ड मिलेगा, सिंपल सी बात है। तो लेकिन विनीशियस क्राई बेबीज को ये बात समझ नहीं लगी, डिफरेंस समझ नहीं लगेगा यार। मेरे हिसाब से रफीनिया का अच्छा गेम नहीं था, फिनिशिंग ऑफ थी उनकी, क्रिएशन भी जो थी, गोल क्रिएशन भी ऑफ थी, तो उनका बेहतर गेम हो सकता था। देखिए वो वर्क रेट प्रोवाइड करते हैं, वो हमेशा उनका पॉजिटिव है, लेकिन भाई 3 क्लियर कट चांसेस मिस करना, दैट वाज नॉट गुड। लेवेंडोस्की के बारे में मैं भी सिंपल सी बात कहूंगा कि भाई मुझे ऐसा लग रहा, फील हो रहा है कि ही इज कमिंग टू डीप। सीजन के जो जब अच्छा बारसा खेल रही थी, तो जो मैं बार बार हर गेम वीक मेंशन कर रहा था कि भाई हम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं और लेवेंडोस्की बॉक्स में, जहां पे वो सबसे ज्यादा लीथल है। आई कैन अंडरस्टैंड कि भाई रफीनिया जो है वो वाइड खेल रहे हैं, वो वहां से रन बना रहे हैं, राइट साइड से जो है वो लमीनी वाल रन बना रहे हैं, तो इसकी वजह से लेवेंडोस्की को डीप आना पड़ रहा है। बट आई स्टिल बिलीव कि लेवेंडोस्की से जो सबसे मैक्सिमम आप उनका पोटेंशियल निकाल सकते हैं, वो बॉक्स के अंदर उनको लेके जाए और वहां पे सर्विस प्रोवाइड करें। और अगर किसी को डीप आना भी है तो वो रफीनिया आए, ठीक है, लेवेंडोस्की ना आए।
तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा इशू मुझे लग रहा है। और लेवेंडोस्की का अच्छा गेम नहीं था भाई, सामने गोल उन्होंने मिस कर दिया, बिल्कुल टैप इन था वो, अच्छा पास था बाय द वे रफीनिया का, तो वो टैप इन मिस कर दिया। तो लेवेंडोस्की का अच्छा गेम नहीं था, उनकी जगह फेरन टोरस आए तो कुछ बहुत ज्यादा नहीं था, फिर फरमीन भी आए तो बहुत कुछ ज्यादा नहीं था। भाई मेरा बहुत मेजर कंसर्न है, और मेरा हमेशा से समर से मेजर कंसर्न और काफी सालों से मेजर कंसर्न है, ये तो शुक्र करें आपको लमीन यमाल मिल गए। भाई लेफ्ट साइड के ऊपर एक प्रॉपर विंगर की बहुत बहुत जरूरत है बार्सिलोना को। और मुझे ऐसा लगता है कि कसाडो के बाद और फिर बर्नाल विल बी बैक, बारसा की जो टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए इवन इस विंटर के अंदर भी इफ पॉसिबल, या फिर नेक्स्ट समर के अंदर, दैट इज अ लेफ्ट विंगर हु कैन टेक टू प्लेयर्स। आज भी निको को देखें, जब निको आए तो ही वाज फोर्सिंग कि हमारे दो डिफेंडर्स, दो प्लेयर उनके ऊपर जाए मिनिमम, एंड सेम इज द केस विद लमीन यमाल आल्सो, यू वांट दैट भाई। निको के आने के बाद कितने चांसेस क्रिएट किए एथलेटिक क्लब ने, क्यों? बिकॉज ही वाज अटैकिंग द प्लेयर्स, और बाकी प्लेयर्स के लिए स्पेसेस क्रिएट हो रही थी, एंड दिस इज व्हाट यू वांट ऑन द फुटबॉल पिच भाई। तो आई थिंक भाई फाइनल और रियल मैड्रिड, दैट इज द मोमेंट। और आपने जीत लिया सेमीफाइनल, वेल एंड गुड, बट एवरी जो भी मैटर करता है वो ये मैटर करता है कि आप स्पेनिश सुपर कप जीतें और रियल मैड्रिड को हराएं फाइनल के अंदर। तब देखते हैं क्या होता है। अपना ओपिनियन दें इन द कमेंट सेक्शन, लाइक कर दिया, सब्सक्राइब कर दिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।